हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। मतलब हम लोग का टाइप 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए टाइप 2 में क्या बोलता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। 3 टर्म दिए गए हैं। बोलता है x के कौन से मान के लिए दिया गया जो नंबर्स है वो जीपी फॉर्म करेगा। तो बोल सकते हैं गिवन नंबर्स -2/7 x -7/2 ये है। अब बोलता है किसमें बोल सकते हैं जी आर इन जी पी। बोलते हैं गिवन नंबर इतना, तो लेट कर लें -2/7 x -7/2 आर इन जी पी में है तो x का वैल्यू निकालना है। तो जानते हैं कि जीपी में 3 टर्म जीपी में रहते हैं, तो स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, या तो बोल दें कॉमन रेशियो बराबर, मतलब x बाय -2/7 इज इक्वल टू -7/2/x। तो जगह x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। यहाँ से कट गया तो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हो गया +-1। मतलब बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और -1 दोनों के लिए ये दिया गया जो नंबर्स है वो क्या फॉर्म करेगा जी, एक जीपी फॉर्म करेगा। तो देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया x इज इक्वल टू +-1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। 2 सीक्वेंस दिए गए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म करता है जी, जीपी फॉर्म कर रहा है। तो बोलता है एंड फाइंड इट्स क्या चीज़, कॉमन रेशियो। हमें ये शो करना है कि 2 सीक्वेंस दिए गए हैं और इन दोनों सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का यदि प्रोडक्ट लें तो उससे एक तीसरा सीक्वेंस बनेगा। तो बोलता है वो सीक्वेंस भी क्या बनेगा जी, जीपी बनेगा। और देन जीपी बनेगा तो उसका कॉमन रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ गिवन सीक्वेंसेस ए, फिर है ए आर स्क्वायर डॉट ए है ए आर का पावर n-1। फिर है एक सीक्वेंस है एंड कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट कैपिटल ए इंटू आर का पावर n-1। इन 2 सीक्वेंस है तो लेट कर लेते हैं S1, मतलब क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट सीक्वेंस। S1 को मान लीजिए फर्स्ट सीक्वेंस, S2 क्या है जी, ये है सेकेंड सीक्वेंस, एंड S3 क्या मान लिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ S1 एंड S1 और S2 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट से बना हुआ जो सीक्वेंस है वो S3 है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू कितना, S1 जो हो जाएगा ए आर स्क्वायर डॉट ए आर का पावर n-1। S2 क्या हो जाएगा जी, कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट कैपिटल ए आर का पावर n-1। एंड S3 क्या हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट तो जाएगा ए आर स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा ए आर का पावर n-1 आर का पावर n-1 ये चीज़। तो ये जो हमें ये पता करना है, ये जो S3 है वो क्या है जी, जीपी में है। तो बोल सकते हैं यहाँ एक टर्म और कि वी हैव टू प्रूव दैट S3 फॉर्म्स जीपी। ये हम लोग को प्रूव करना है
कि S3 क्या फॉर्म करेगा जी, GP फॉर्म करेगा। अब GP फॉर्म करने के लिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो सेम, तो बोल सकते हैं 4GP। चलिए इधर लेफ्ट साइड में जो था क्वेश्चन 4 नोट कर लें। फोर GP क्या होना चाहिए, T2/T1 इज इक्वल टू, ये होना चाहिए T3/T2 इज इक्वल टू, ये होना चाहिए T4/T3 डॉट डॉट, ये हो जाएगा Tn/Tn-1, ये होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ जो T2 कितना है जी, ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा ए आर आर बाय ए इज इक्वल टू ये कितना है, आर स्क्वायर बाय ये कितना है, ए आर आर डॉट डॉट, यहाँ पे ए कितना है आ गया जी, इसको बोल सकते हैं ए आर का पावर n-1, आर का पावर n-1, तो जगह ए आर का पावर n-2, आर का पावर n-2। यहाँ से देखिए ये कटेगा, यहाँ से क्या कट रहा है, ए कटा, ए से ए कटा, आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ए भी कटेगा, तो यहाँ से ए भी कटेगा, ए पूरा कट गया, तो बचा क्या जी, आर आर, यहाँ भी आर आर डॉट डॉट, यहाँ भी बचा आर आर। तो ये थ्रू आउट जो कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि S3 फॉर्म GP हुज कॉमन रेशियो इज़ RR। यही हम लोग को प्रूव करना था, पहला प्रूव करना था, और बोला था इसका जब आप कॉमन रेशियो निकालें तो देयरफॉर ये हो जाएगा कॉमन रेशियो बराबर कितना, स्मॉल r इंटू कैपिटल R, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से हम लोग को जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हम लोग के आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। मेन है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोला है वो समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन उसका इजी है। देख क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, एक आदमी के 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड सो ऑन। मतलब एक आदमी के 2 पेरेंट्स हैं, मतलब मम्मी पापा हो गए 2 पेरेंट्स बोल सकते हैं। फिर एक आदमी, एक यदि मुझे सिंगल हैं तो मेरे 2 पेरेंट्स, फिर मेरे पेरेंट्स के 2 जो है 4 पेरेंट्स, फिर जो 4 पेरेंट्स दादा का जो परदादा हो, जो मेरे दादा के जो पापा हुए वो जो है 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब मेरे अनुसार से मेरे पेरेंट्स 2, ग्रेट पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कितना, दादाजी, और जो दादी जो होंगी वो कितना, नाना नानी मिलाकर कितना 4, फिर उससे जो होंगे परदादा वाला में चलिएगा तो कितना होगा 8। तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका जो है पुरोहित बोल सकते हैं उसको, वो कि जो है अंतिम में जो है उसका जो सीक्वेंस जो चलता रहा है, शो एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ऑन। अपने को छोड़ करके, अपने से छोड़ करके यदि बोला जाए उसका 10 जनरेशन, 10 क्या बोल सकते हैं उसको, 10 युग नहीं बोल सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं 10 पीढ़ी तक। एंसेस्टर तो हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं कि 10 पीढ़ी तक का जो उसमें जो है पेरेंट्स में हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। तो सबसे पहला तो उसमें बोला है प्रीसीडिंग 1 को हम लोग को छोड़ करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना है 5। तो यहाँ पे बोल सकते हैं शुरुआत में कितना पेरेंट्स है जी 2, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 8 एंड सो ऑन। मतलब बोल सकते हैं कि इनिशियली अ पर्सन हैव 2 पेरेंट्स, इनिशियली अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स। शुरुआत में कितने पेरेंट्स है जी 2 पेरेंट्स हैं, फिर कितना है जी एंड फिर है 4
ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और उसे बोल दिया है शुरुआती टर्म को छोड़ करके, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 4, फिर हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। और हम लोग को 10 टर्म तक जाना है, 10 एक्सेट्रा में 10 पीढ़ी तक, 10 पीढ़ी तक जाना है, 10 जो तक जाना है 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक। तो हेयर बोल सकते हैं हेयर द सीक्वेंस फॉर्म जीपी, क्या बनाया जी, एक जीपी बनाया है जिसका फर्स्ट टर्म हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो 2, क्योंकि 4/2 मतलब 2, 8/4 मतलब 2, 16/8 मतलब 2। तो हो जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो तब बताना है शुरुआत से हमको छोड़ करके बाकी कितने पेरेंट्स हुए, इसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। मतलब बोला है इसे बोला है 10 जनरेशन तक तो जो है कितने जो है नंबर्स हैं उसकी संख्या निकालना है। मतलब हमें क्या निकाल देना है, S10 निकाल देना है। तो देन वी हैव टू फाइंड S10 इज व्हाट। तो यहाँ से वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू इन GP, और जब R का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू A इंटू R का पावर n-1 बाय R-1। तो यहाँ से हो जाएगा S10, हो जाएगा S10 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2, हो जाएगा 2 का पावर 10-1 बाय हो जाएगा 2-1, तो 2 इंटू 2 का पावर 10-1 बाय 1। अब 2 का पावर 10 तो कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 256 और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 6 4 जा 24 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2, ये कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 10 24 -1 तो जाएगा 2 इंटू 10 23 तो जाएगा 2046 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर कितना था, 6, 2046, ये हम लोग का आंसर दिया गया है। तो चलिए इसको नोट कर लें। तो इस तरह से 10 एंसेस्टर बोले, 10 पीढ़ी तक बोले, 15 पीढ़ी तक बोले, जो भी बोले उसके अनुसार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि ये उससे बनने वाला जो सीक्वेंस बना वो क्या बनता है जी, जीपी बनता है। और सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी हम लोग पढ़े हुए कैसे निकालते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लें, पूरी का संख्या निकाल लें कि 10 पीढ़ी तक टोटल यदि हम लोग का बोला जाए 10 पीढ़ी तक कितने संख्या होगा तो जो है पेरेंट्स का जी, तो 2046 होगा। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर। एक कोई सर्टेन कल्चर है, समझिए जहाँ पर मेरा वीडियो बन रहा है वहीं पे एक सर्टेन कल्चर है, एक कल्चर है, एक जगह है, वहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रत्येक आवर में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। प्रत्येक घंटे में बैक्टीरिया की जो संख्या है वो क्या हो जा रही हैं, डबल होते जा रही है। अब बोलता है इफ़ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। यदि शुरुआत में अभी यदि काउंटिंग शुरू करें तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं जी, 30 हैं। यदि 1 घंटे के बाद यदि मान के चलिए मेरी घड़ी में अभी यदि 8 बज रहे हैं तो अभी यदि 10 हैं, 30 हैं, तो 1 घंटे के बाद मतलब 9 बजे कितना बज जाएगा हो जाएगा जी, 32 या 60। फिर 10 बजे कितना हो जाएगा, 60 का डबल,
ये नहीं 30 फिर 90 नहीं होगा, 60 का डबल होगा 120, फिर आगे कितना होगा 11 बजे 160 का डबल होगा 120, 120 का डबल होगा कितना 240। इस तरह से क्या होगा आगे बढ़ते जा रहा है। तब बोलता है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, आखिर उस कल्चर में 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हैं उसकी संख्या निकालना है, 4 घंटे के बाद कितना होगा वो बताना है, फिर nth घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे उसकी संख्या हमें बताना है। सबसे पहले बोल दिया है ओरिजिनली शुरुआत में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो कितना है जी, गिवन दैट इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर इज़ 30। शुरुआत में जो बैक्टीरिया की संख्या कितना है जी 30 है। फिर क्या बोल दिया है, फिर बोलता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर। अब बोल दिया है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जा रहे हैं जी, डबल हो जा रहे हैं। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि कितना होगा जी, देयरफॉर यदि सीक्वेंस बनेगा तो सीक्वेंस कितना होगा, यदि शुरुआत में 30 फिर होगा 1 घंटे के बाद तो कितना हो जाएगा वह 60, फिर उसके 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा जी 120 एंड सो ऑन, इस तरह से बनेगा। अब बताइए इस तरह से बनेगा तो एक क्या बनेगा, एक जीपी बनेगा। तो बोल सकते हैं कि सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 30 एंड कॉमन रेशियो इज 2, क्योंकि प्रत्येक घंटे कितना डबल हो रहा है। तो 60/32 120/60 वो भी कितना होगा 2। तो हमें निकालना है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। देखिए अभी जो शुरुआत में है, अभी शुरुआत में अभी ओरिजिनली है, ओरिजिनली कितना जी 30 है, मतलब बोल सकते हैं 0 आवर में अभी जो है समय जो है इनिशियली शुरुआत में जो टाइम है वो कितना है 0, मतलब बोल सकते हैं एट t बराबर 0 नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 30 वेन t बराबर 0। तो हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 1 आवर, t इज इक्वल टू 1 आवर, तो हो जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो जाएगा कितना 60 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो देखिए बोला है यदि सीक्वेंस बनेगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, नहीं ये मेरा फर्स्ट टर्म तो बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है ये मेरा क्या है एट द एंड ऑफ 0 आवर, ये मेरा क्या एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, ये है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, मतलब दैट इज सेकेंड आवर, मतलब क्या हो जाएगा जी, इस जीपी का क्या टर्म होगा थर्ड टर्म। ये हो जाएगा कितना जी 0 आवर, आफ्टर 0 आवर, ये है आफ्टर 1 आवर, ये है आफ्टर कितना थर्ड आवर। तो हम लोग को आफ्टर सेकेंड आवर, तो सेकेंड आवर तो भूल सकते हैं इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ किसका जी जीपी, जीपी का क्या टर्म होगा थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को हम लोग जानते हैं निकालने कितना होता है AR²। तो ए का वैल्यू है 30 एंड बी आर का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, 30 × 4 हो जाएगा 120। देखिए हम लोग निकाले थे तो ये भी 120 ही आया था। फिर बोला है कितना जी नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। अब चौथा आवर के बाद होगा तो उस जीपी का क्या टर्म बनेगा जी 5वां टर्म, एट द एंड ऑफ 0 आवर मतलब फर्स्ट टर्म, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर मतलब सेकेंड टर्म, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर मतलब क्या थर्ड टर्म, तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर मतलब फिफ्थ टर्म। तो हो जाएगा फिफ्थ
टर्म ऑफ जीपी। फिफ्थ टर्म मतलब कितना हो जाएगा, ए आर का पावर 4, ए का वैल्यू 30, आर का वैल्यू 2 का पावर 4, तो जाएगा 30 इंटू 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा 480। ये हो जाएगा फोर्थ आवर के एंड में कितना 480। अब क्वेश्चन बोला है, एक और चीज़ बोला है, क्या चीज़ जी, एट द एंड ऑफ nth आवर। फिर बोला है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। तो बोल सकते हैं nth आवर मतलब क्या हो जाएगा, n प्लस 1th टर्म ऑफ जीपी मतलब हो जाएगा ए आर का पावर n। ए आर कितना है, n प्लस 1th टर्म, मतलब इसको शुरुआत फार्मूला के अनुसार से लिखें तो n माइनस 1 होता है ए आर का पावर n माइनस 1, n क्या पर n प्लस 1 माइनस 1, तो जाएगा ए आर का पावर n। तो a का वैल्यू कितना है जी 30, 2 का वैल्यू कितना, 2 r का वैल्यू कितना है 2, हो जाएगा पावर n इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। आंसर दिया गया कितना कितना जी 120, 480, 30 इंटू 2 का पावर n, ये आंसर दिए गए हैं। चलिए इस तरह नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग का है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये सब क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, डेली लाइफ से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को क्या बनता है जी जीपी फॉर्म करता है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अ मैन डिपॉजिटेड 10,000। एक आदमी जो है 10,000 रुपया क्या किया जी डिपॉजिट किया इन या बैंक एट द रेट ऑफ, अ मैन डिपॉजिटेड रुपीज़ 10,000 इन या बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। एक व्यक्ति 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, कितना इंटरेस्ट पे जी 5% सिंपल इंटरेस्ट पे पर ईयर पे, एनुअली मतलब एक साल एनुअली। बोलता है फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, बोलता है 15 साल में ईयर सिंस द डिपॉजिट ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमाउंट टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। बोला है फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में कितना अमाउंट होगा। फिर हो जाएगा बोलता है टोटल अमाउंट निकालना है 20 साल के बाद, टोटल कितना अमाउंट जमा होगा, कितना अमाउंट उसको मिलेगा, उसकी हमें क्या रकम बताना है, कितना उसको मिलेगा। तो बोला है शुरुआत में पैसे कितने जमा किया जी, तो लेट यहाँ गिवन दैट ए इज इक्वल टू कितना है 10,000। शुरुआत में जमा कितना किया हुआ 10,000 रुपया। फिर क्वेश्चन बोलता है, फिर बोला है क्या चीज़ बोल सकते हैं एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पे आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसको अकाउंट में जो पैसे जमा कितना हो जाएगा 10,000 तो रहेगा ही, और 10,000 का भी कितना होगा 5% रहेगा। 10,000 तो रहेंगे ही और उसका भी कितना होगा 5% रहेगा। तो हो जाएगा बोल सकते हैं अमाउंट इन बैंक आफ्टर 1 ईयर। तो ये तो 10,000 तो रहेगा ही प्लस, और 10,000 का कितना परसेंट जी, तो कितना हो जाएगा 5%, तो कितना हो जाएगा 2020 विल कैंसल, 2020 विल कैंसल, फिर कितना हो जाएगा 105। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरह से भी लिस्ट, इसको ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस या कितना 500, मतलब हो जाएगा 10,500। तो एक तरीका इसको ये लिखने का है, दूसरे तरीका इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10,000 और हो जाएगा कितना जी 10,000 का 5%, ये 10,000 विल कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस 5/100, एक कटेगा तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 1 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 10,000, ये लिख देते हैं 21/20। ये आफ्टर 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा कितना होगा, इतना मिलने वाला है, इतना जमा होगा। फिर बोल सकते हैं कि अमाउंट इन बैंक
आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आखिर शुरू 1 साल के बाद इतना तो अमाउंट तो उसका रहेगा ही, इतना तो रहेगा ही। और इसका जो होगा, इसी का कितना जी 5% फिर ऐड हो जाएगा इसका, तो जाएगा कितना, हो जाएगा 10,000 21/20 और इनटू 5%, इसका भी 5%। तो देखिए यहाँ से ये कटेगा तो हो जाएगा 1/20। तो इधर इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें भी कॉमन कितना है 10,000 21/20 कॉमन, तो जाएगा 10,000 इंटू 21/20 कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ बच जाएगा 1/20, हो जाएगा 1/20, तो हो जाएगा 10,000 21/20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 21/20, तो ये कितना हो जाएगा जी 10,000 हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर। देखिए शुरुआत में कितना था 10,000, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब एट 1 साल के बाद मतलब कितना हुआ, इतना, दूसरे साल के बाद इतना हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक जीपी बन रहा है, यदि 1 साल के बाद में पावर 1 हुआ, 21/20 का 1 हुआ, 2 साल के बाद देखिए 21/20 का पावर 2 हुआ। क्वेश्चन बोला है कि आफ्टर 15th फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस डिपॉजिटेड, तो जगह देयरफॉर बोल सकते हैं कि अमाउंट इन बैंक आफ्टर 15th ईयर कितना हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिख सकते हैं 10,000 हो जाएगा 21/20 का पावर 15, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कितना दिया गया आंसर हम लोग देख लें। चलिए एक आंसर तो दिया गया है 10,000 21/20 का पावर 15, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर में कितना हुआ 10,000 जमा किया, फिर अगला साल 1 साल के बाद 5% देगा, तो जा कितना 10,000 प्लस 10,000 का 5%, इतना सॉल्व किए तो आ गया इतना। 2 साल के बाद जो अमाउंट जो फर्स्ट ईयर में रहेगा वो तो रहेगा ही, उसका फिर 5% देगा, तो जाएगा इतना, मतलब इतना सॉल्व करके आया इतना। 2 साल के समय देखिए एक जो है पैटर्न बन रहा है, 1 साल में मिला 21 का पावर 1, फिर 2 साल के बाद क्या हुआ 10,000 इंटू 21/20 का पावर 2। तो उसी प्रकार बोल सकते हैं 15 साल के बाद 15th ईयर के बाद कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 21/20 का पावर 15। तो ये हम लोग को एक सीक्वेंस बना, एक पहला आंसर हो गया। तो देयरफॉर बोल सकते हैं एक सीक्वेंस बना, कितना जी, ये हो जाएगा 10,000, फिर कितना हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 21/20, फिर कितना हुआ 10,000 हुआ 21/20 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम लोग को बोला है कि 20th, फिर अंतिम में बोला है 20th 20 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, मतलब हम लोग को यहाँ से S20 निकालना है, S20 वाट। तो देख सकते हैं हेयर क्या हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस फॉर्म क्या चीज़ है जीपी हेयर वेयर ए इज इक्वल टू कितना है 10,000 है, आर इज इक्वल टू, इसको जब इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो जगह 21/20 मतलब ग्रेटर देन 1, 21/20 मतलब 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब यहाँ से क्या निकाल दीजिए S20 निकाल दीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, हम लोग को आंसर यहाँ तक निकालने बोला था, फिर उसी में ऐड कर दिया है कि S20 भी निकालें। तो अब हो जाएगा S20 कितना जी, हम लोग जानते हैं वी नो दैट Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10,000, आर का वैल्यू हो जाएगा 21/20 का पावर 20, S20 20-1 हो जाएगा 21/20-1, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 21/20 का पावर n-1 बाय 21 - 20/20, तो यह हो जाएगा कितना 10,000 हो जाएगा 21/20 का पावर n-1 बाय हो जाएगा 1/20, 1/20 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो इसको आप इसी फॉर्म में रहने दें, या तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये यहाँ हो जाएगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे यदि इसको चाहें। तो ये कितना हो जाएगा 2
2 1 5 1 2 3 4 5 इंटू 21/20 का पावर n-1 इज रिक्वायर्ड आंसर। मतलब 20 यहाँ पावर 20 है, n नहीं पावर 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो होगा इसका क्या हो जाएगा 20 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक जी 8 तक। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।